दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री दिखाने के जुड़े आदेश को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। और पीएम मोदी के डिग्री पर 7 साल से चल रही विवाद की कहानी क्या है और केजरीवाल पर क्यों लगाया गया जुर्माना, चलिए इसको सब समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री दिखाने से जुड़े आदेश को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है और इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। फैसले के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े हैं और बहुत सारी प्रतिक्रिया आए हैं आम आदमी पार्टी के तरफ से। तब इसका पूरा मामला कब और कहाँ कैसे शुरू हुआ था, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात विश्वविद्यालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द मांगने की मांग की गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्रियों के बारे में जानकारी खोजने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश को न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने रद्द किया। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह रकम अरविंद केजरीवाल को गुजरात राय विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवानी होगी। और क्या सीआईसी ने दिया था, क्यों आदेश सीआईसी ने दिया तो था केजरीवाल पर जुर्माना क्यों, तो ये कहानी शुरू होती है 2016 में, अप्रैल 2016 में। केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनकी चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी। इसी दौरान केजरीवाल ने कहा था कि वह सीआईसी के बारे में अपने आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि पीएम को भी उनकी शैक्षिक डिग्री की विवरण का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए। केजरीवाल के जवाब से सीआईसी ने बतौर एक नागरिक का आरटीआई आवेदन माना। आरटीआई के तहत आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक निर्देश दिया गया है कि आप किसी की प्राइवेसी या किसी का जो पर्सनल या प्राइवेट जो चीज़ है उसके बारे में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त श्रीधर अर्चयालू ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी का स्नातक और पीजी का डिग्रियों का विशिष्ट संख्या वर्ष प्रदान करने का निर्देश दिया। यह आदेश इसलिए दिया गया था कि पीएम से संबंधित कोई भी दस्तावेज खोजने और प्रदान करने में आसानी हो। आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद के पीआईओ को निर्देश दिया कि वह वर्ष 1978 में, मतलब मोदी जी 1978 में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए थे। 1983 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। मोदी के नाम के डिग्री के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं और इसे केजरीवाल को जल्द से जल्द प्रदान करें। मामला फिर कोर्ट कैसे पहुंचा, इसको समझते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के इस आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। मतलब जो गुजरात विश्वविद्यालय को आदेश दिया गया था डिग्री ढूंढने के लिए, उसने ही उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी। विश्वविद्यालय ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि सीआईसी का आदेश जो है क्षेत्राधिकार से बाहर और त्रुटिपूर्ण है और इसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि किसी की भी डिग्री क्या होती है, पर्सनल चीज़ होती है। तो विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि जिज्ञासा को जनहित के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए याचिका के साथ जुर्माना लगाने की भी मांग की थी और उसके पीछे डिग्री सार्वजनिक नहीं करने के पीछे कुछ तर्क दिए गए थे। फरवरी में गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वो पहली बात तो छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी पहले से ही पब्लिक डोमेन में आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बहुत सारे इनके सर्टिफिकेट, आपको मोदी के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। मेहता ने कहा कि आरटीआई के तहत किसी भी तीसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की यूनिवर्सिटी डिग्री में कॉपी देने की बाध्यता नहीं है। उन्होंने सीआईसी के आदेश का पालन नहीं करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत अपवादों का उल्लेख किया। मेहता ने आरटीआई अधिनियम के धारा 8(1)(e) के उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है जब तक कि सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित में इस तरह की जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। मेहता ने अपवादों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया, जहां कोई किसी के व्यक्तिगत जानकारी सिर्फ इसलिए नहीं मांग सकता है क्योंकि वो इसके बारे में उत्सुक है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में कोई नहीं
फर्क पड़ता है कि पद धारण करने वाला व्यक्ति डॉक्टरेट है या अनपढ़ है। साथ ही इस मुद्दे का कोई जनहित से जुड़ा नहीं है, यहाँ तक कि उनकी निजता भी प्रभावित होती है। मेहता ने आगे कहा, अगर कोई आरटीआई के तहत जानकारी मांगता है तो भारत के राष्ट्रपति की ऊंचाई क्या है, बैंक बैलेंस आदि क्या है, ये तो तर्कसंगत होगा। ये कोई तर्कसंगत नहीं। इससे क्या कोई जनहित में मतलब इन्फॉर्मेशन क्या जाता है इसके जनहित में, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें मोदी जी फिट आते हैं, और इसके लिए तो कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन तो मेंशन किया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मेहता का जो तुषार मेहता का कहना यही था। फिर केजरीवाल की तरफ से जवाब आया। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जो पर्सी कवीना ने तर्क दिया कि चुनाव लड़ने के लिए दायर नामांकन में शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है, इसलिए हम डिग्री का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और ना कि उनकी मार्कशीट। उन्होंने कहा कि डिग्री इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है। कवीना ने तर्क दिया कि गुजरात विश्वविद्यालय के पास CIC के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे एक प्रभावित पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को मुख्य रूप से जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया था। फिर कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति शुरू हो रही है। अब क्यों हो रही है? हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राजनीति की बयानबाजी तेज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि देश के जानने का अधिकार है, और बहुत सारा बात चलते। ये था पूरा मामला। इस पे कोर्ट ने इनका जो केस था उसको खारिज करते हुए 25,000 का फाइन लगाया है केजरीवाल पे। तो ये था पूरा मामला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।